नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सभी डिफेंस पेंशनर और डिफेंस एम्प्लॉइज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के इस वीडियो में आया हूं। दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एक तरफ से सभी जानकारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, ईसीएचएस की चेतावनी, मरीजों से ना लिया जाए खाने का, दवाइयों का पैसा। जी हां दोस्तों, ये जब पता चला, ये जब कंप्लेंट हुआ ईसीएचएस को जी कि जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जब मरीज जाते हैं तो उनको जब वहां भर्ती किया जाता है तो उनको खाने के लिए अलग से पैसा लिया जाता है, और जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो डिस्चार्ज के समय जो दवाइयां उनको लिखी जाती हैं उन दवाइयों का भी उनसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। जब ऐसे कंप्लेन गए तो ईसीएचएस की तरफ से सभी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स को लेटर निकाला गया है कि जो खाने का चार्ज होता है वो चार्ज होता है रूम का बिल के साथ, वो इंक्लूड होता है, यानी कि रूम के जो चार्जेस होते हैं उसके साथ ही इंक्लूड होता है। यानी कि अगर रूम का चार्ज सरकारी खजाने से दिया जाता है तो जो खाने का चार्ज है वो भी उसी में इंक्लूड है, और दवाइयां जो होती हैं दवाइयां भी उसी के साथ ही इंक्लूड होंगी। तो इसके ऊपर एक लेटर निकाला गया, उस लेटर को देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं जो कि रीजनल सेंटर ईसीएचएस पुणे की तरफ से जारी किया गया लेटर है, 27 अक्टूबर 2023 का लेटर। और ये लेटर जारी किया गया ऑल एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स को, कि जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनको जारी किया गया, और इसका संदर्भ है कंप्लेंट अगेंस्ट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, यानी कि जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनके खिलाफ जो कंप्लेंट हुए हैं उसके संदर्भ में ये लेटर है। और जो आप देख पा रहे हैं कंप्लेंट किस चीज को लेकर है, चार्जिंग ऑफ फूड एंड डिस्चार्ज मेडिसिन फ्रॉम पेशेंट, यानी कि जब पेशेंट भर्ती होते हैं तो उनसे जो खाने का जो चार्ज लिया जाता है, खाने का पैसा लिया जाता है, और जब डिस्चार्ज के समय जो दवाइयां उनको लिखी जाती है उन दवाइयों का जो पैसा लिया जाता है, उसके खिलाफ जब कंप्लेंट हुआ तो ईसीएचएस जो रीजनल सेंटर पुणे है उन्होंने ये जो है हिदायत निकाली और ये जो गाइडलाइन निकाली है। आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, इस गाइडलाइन में ये सख्त बताया गया है कि फूड चार्जेस आर पार्ट ऑफ रूम पैकेजेस, यानी कि खाने का चार्ज आप नहीं ले सकते, रूम का जो चार्ज है उसके साथ ही वो इंक्लूड होता है। और जो मेडिसिन जो इशू होता है, वो मेडिसिन जब डिस्चार्ज के समय में पेशेंट को दिया जाता है तो वो 2000 रुपए तक का मेडिसिन का आप चार्ज नहीं ले सकते। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि ईसीएचएस ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि मरीजों से खाने का और डिस्चार्ज के समय के दवाइयों का पैसा ना लिया जाए। चलिए अगली जानकारी, रक्षा मंत्रालय का लेटर, 10 नवंबर तक मिलेगी दीपावली बोनस, पेंशनर्स को लागू। समझते हैं दोस्तों, दीपावली बोनस जो कि जेसीओ को मिलता है और वो मिलता है ठीक दीपावली से पहले पहले। तो अब रक्षा मंत्रालय का लेटर जारी हो चुका है कि दीपावली का जो बोनस है वो 10 नवंबर तक मिल जाएगा। अब उस लेटर को पहले देखते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको कि पेंशनर्स को लागू है, किन पेंशनर्स को लागू है। चलिए उस लेटर को पहले देखते हैं। दोस्तों, ये रक्षा मंत्रालय का जो लेटर आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का लेटर है, और ये लेटर है किस संदर्भ में, आप देखिए, ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, यानी कि जो जेसीओ जो आ रहे हैं उनको जो दीपावली बोनस मिलता है उससे जुड़ा हुआ ये लेटर है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसका संदर्भ दिया गया है, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो लिखी गई है, वो है 3 नंबर पैराग्राफ में, द पेमेंट इज टू बी इफेक्टेड बाय 10 नवंबर 2023, यानी कि 10 नवंबर 2023 तक, 10 नवंबर 2023 जो है लास्ट डेट है, 10 नवंबर 2023 तक जो है भुगतान हो जाना है। ये जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के इस लेटर में जो है बताया गया। दोस्तों, जैसे आपने ये लेटर देखा, ये कई जगह पर इस लेटर को जो है सर्कुलेट किया गया है, 23 अक्टूबर का ये लेटर है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, अगर पेंशनर्स को बोनस लागू है तो किन पेंशनर्स को ये बोनस लागू है। तो दोस्तों, आप सबने अभी लेटर देखा कि 10 नवंबर तक दीपावली बोनस का भुगतान हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, आपको समझाता हूं कि पेंशनर्स को भी लागू है। जी हां, उन पेंशनर्स को लागू है जो 31 मार्च 2023 के डेट में सर्विस में थे, उसके बाद रिटायर हुए हैं, चाहे अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में या सितंबर में रिटायर हुए हैं, तो उनको, या अक्टूबर के महीने में रिटायर हो रहे हैं, उनको अगर रिटायरमेंट से पहले पहले वो बोनस नहीं मिलता है तो उनको वो बोनस नवंबर 10 तारीख तक जो भुगतान होना है उसमें मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको जो है सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, या तो फिर आप पीसीडीए वगैरह को चिट्ठी जरूर लिखें, क्योंकि अप्रैल 2023 के बाद के जितने भी रिटायरी हैं अभी तक के, उन सभी रिटायरीज को, उन सभी पेंशनर्स को जो है इस बार मिलने वाला दीपावली का बोनस लागू है। तो आप भी अगर अफेक्टेड हैं तो आप चेक करें, आपका बैंक अकाउंट में चेक करें, अगर नहीं मिलता है तो आप गुहार जरूर लगाएं, क्योंकि आपको यह लागू है और मिलेगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, रिकॉर्ड का एमएससीपी से जुड़ा लेटर, इनको नहीं मिलेगा एमएससीपी। दोस्तों, एमएससीपी के जो रूल्स हैं उसमें कई सारे रूल्स ऐसे हैं जो एमएससीपी से आपको वंचित करते हैं, ज्यादा नहीं है, 2-4 ऐसे रूल्स हैं।
तो उनसे जुड़े हुए जानकारी अगर आपको होगी तभी आपको पता चलेगा कि आपको एमएससीपी लागू है या नहीं लागू है। मैंने हालांकि अपने पिछले वीडियोस में एमएससीपी से जुड़े हुए ऐसे हर जानकारी आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो जब पेंशनर्स जागते हैं और वो कार्रवाई करते हैं एमएससीपी लेने के लिए, तब रिकॉर्ड ऑफिस से अगर कोई एलिजिबल है या इनएलिजिबल है तो रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से पेंशनर्स को जानकारी मिलती है दोस्तों। तो ऐसे ही एक पेंशनर को जब रिकॉर्ड ऑफिस में उन्होंने अपनी गुहार लगाई कि उनको एमएससीपी दिया जाए, एमएससीपी के हिसाब से उनका पेंशन रिवाइज किया जाए, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको एक लेटर भेजा जिसमें रीजन बताया कि उनको क्यों एमएससीपी लागू नहीं है। तो चलिए वो लेटर देखते हैं। जैसे आप लेटर देख पा रहे हैं, ईएमई रिकॉर्ड का ये लेटर है 18 अक्टूबर का, और ये पेंशनर को एड्रेस किया गया है और ये लेटर जुड़ा है एमएससीपी से। आप जैसे इसका हेडिंग देख पा रहे हैं, ग्रांट ऑब्लिक रिवीजन ऑफ पेंशन एज पर द स्कीम ऑफ एमएससीपी, यानी कि एमएससीपी स्कीम के तहत पेंशन को रिवीजन के संदर्भ में ये लेटर है। अब जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला तो उनको ये जानकारी दी गई दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इतने पनिशमेंट उनको मिले हुए हैं। यानी कि मैंने भी आपको पहले बताया था दोस्तों कि एमएससीपी, अगर आप ऐसा पनिशमेंट आपने लिया है, ऐसा पनिशमेंट आपको मिला है जिससे आपका प्रमोशन रुक जाए, तो आपको एमएससीपी भी लागू नहीं है। बाकी हर कंडीशन में एमएससीपी लागू है, लेकिन पनिशमेंट वाला एक ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से जो है पेंशनर या एम्प्लॉय को जो है एमएससीपी नहीं मिलता। तो इस लेटर में भी उसी बात को जो है क्लैरिफाई किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पेंशनर को जो है ये देखिए उनको 4 रेडिंग एंट्री मिले हुए हैं, यानी कि 4 रेडिंग एंट्री अगर मिला हुआ है तो आप परमानेंटली प्रमोशन से आप वंचित हैं। तो इसी वजह से जो है आपको एमएससीपी भी लागू नहीं है। ऐसी जानकारी जो है रिकॉर्ड ने उन पेंशनर्स को दी है। तो जो भी पेंशनर जिनको भी ऐसा जो है पनिशमेंट मिला है जिससे उनका प्रमोशन रुक जाए, तो उनको एमएससीपी भी लागू नहीं है। इस बात को ये लेटर तस्दीक करता है, जो मैंने पहले भी आपको एमएससीपी का जब रूलिंग समझाया था तब आप सबको समझाया था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जैसे आप देख पा रहे हैं आज है 30 अक्टूबर, कल आएगा अक्टूबर का पेंशन 46% डीआर के साथ। क्या 4 महीने का एरियर मिलेगा, ये एक सवाल है दोस्तों। आप सबको पता है कि स्पर्श ने मैसेज दे दिया है कि हमारा जो पेंशन आएगा वो 42% के हिसाब से ही आएगा, लेकिन पेंशन मंत्रालय ने इसी बीच में लेटर जारी कर दिया है कि पेंशनर्स को अब 46% के हिसाब से भुगतान कर दिया जाए। और जो रिजर्व बैंक का रूल, जो रिजर्व बैंक का सर्कुलर है, वो ये बोलता है कि जैसे ही सरकारी आदेश जारी हो जाए उसका अगले भुगतान में पेंशनर्स को उनका बढ़ा हुआ एरियर या उनका बढ़ा हुआ पेंशन भुगतान करना चाहिए। अगर नहीं किया जाता है तो कंसर्न जो बैंक हैं उनको 8% के हिसाब से जो है उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पेंशनर्स को। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो 27 अक्टूबर का पेंशन मंत्रालय का आदेश है, तो इस हिसाब से चांसेस थोड़े से हैं ये कि आपको 31 अक्टूबर को यानी कि कल जो पेंशन मिले वो 46% के हिसाब से मिले। लेकिन अगर आपको 46% के हिसाब से मिल भी जाता है तो ये जो डीए का एरियर है 4 महीने का या 3 महीने का जो भी बनेगा, अगर हमें इस महीने में बढ़ा हुआ पेंशन मिल जाता है तो हमारा 3 महीने का एरियर बनेगा, और इस महीने नहीं बनता है तो 4 महीने का एरियर बनेगा। लेकिन जो डीआर का अमाउंट है दोस्तों, ये 4 महीने का जो एरियर का अमाउंट है वो पेंशन के साथ नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे आएगा, उसके साथ इकट्ठा होकर के अमाउंट नहीं आएगा। तो अब हमारी नजर ये है दोस्तों कि जो अगला पेंशन आएगा यानी कि कल जो हमारा पेंशन आएगा वो 46% के हिसाब से आता है या 42% के हिसाब से आता है। यानी कि क्या पेंशन मंत्रालय के आदेश को माना जाएगा या स्पर्श से जो मैसेज आया है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। यह बात रहेगी देखने वाली कि हम कल देखेंगे कि हमारा डीएडीआर बढ़ा हुआ मिलेगा या हमारा डीएडीआर पुराना ही मिलेगा। लेकिन जो भी मिले, अगर पुराना भी मिलता है तो हमारी ये आशा है, ये गुहार है, ये अपील है कि दीपावली से पहले कम से कम जो 3 महीने या 4 महीने का एरियर बनता है वो एरियर कम से कम रिलीज कर दिया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।